प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई करता हूँ। इन दिनों में हम प्रेरितों का काम में 9वां अध्याय से हम सीखने वाला है। प्रेरितों का काम में 9वां अध्याय। यहाँ पर पहले वचन से लेकर 30वां वचन तक सौल जैसे प्रभु ने उनको प्रभु से मुलाकात उनका कैसे हुआ है, उनका क्या क्या हुआ है कर वो कैसे सेवकाई में आगे बढ़ा है कर हम देखते हैं। इकतीसवां वचन से लेकर 43 तक पत्रुस का सेवकाई में पत्रुस ने किया हुआ अद्भुत कार्य के बारे में देखता है। यह अध्याय को ऐसा एक नाम दे सकता है, प्रभु का अद्भुत काम, क्योंकि इधर 3 प्रकार के अद्भुत कामों को देखते हैं। पहले जो आग दिखाई नहीं दिया था वो सौल दिखाई देने लगा। दूसरा है पत्रुस, एनिया करके बोलने वाला एक लड़का का एक व्यक्ति को बीमारी से चंगा किया है। उसके बाद तबीताल करके बोलने वाला एक बहन को जिलाया है। ठीक है, चलो हम पहले से हम पढ़ेंगे। पहले वचन में पढ़िए, 9वां अध्याय पहले वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। ठीक है, यहाँ पर से एक साफ एक बात दिखाई देता है। क्या बात दिखाई देता है? सौल उन दिनों में बड़े लोगों के पास गया है, प्रधान याजक के पास जाकर खड़ा होता है, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख कर दे, मैं दमिश्क तक जाने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे करने वाला सबको पकड़ कर लेके आने का, दुलाने का, यरूशलेम में लेके आकर उसको मार डालने का अधिकार दो। तो अरे ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करो, ये मत करो करके उधर धार्मिकता बात करने के लिए कोई नहीं, उसको चिट्ठी दिया गया। आज भी ये बातों को देखता है, प्रभु के लोगों के विरोध में कुछ काम करने का रहेगा, सबका तुरंत परमिशन दे देता है। ये बात सही। बाकी सब चीजों के लिए उन लोगों को परमिशन तुरंत मिलता है। हम प्रभु के काम करने के लिए जाएगा तो ये क्यों करने का है, ऐसा है वैसा है करके परमिशन रुक जाता है। तो फिर लोग ये वचन में हम साफ साफ दिखाई देने वाला बात ही, हमारे लोग बहुत लोग उदास हो जाता है कई बार, हम तो कानून के अनुसार ये करता है वो करता है, फिर क्यों हमको नहीं मिलता है? भाई तुमको नहीं मिलेगा। ये बातों का आप लोग ध्यान में रखते हैं। क्यों? हम करने वाला काम स्वर्गीय काम, इसके लिए पहले कुरिन्थियों में पहले अध्याय में पहले बता देता है पौलुस, पढ़िए 18वां वचन। इसीलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्रूस के उद्देश्य नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने के वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है कर हम देखेंगे तो पढ़िए यूहन्ना मत्ती का सुसमाचार में 10वां अध्याय में रहेगा। आइए वचन से पढ़िए। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें
महासभाओं में सौंपेंगे महासभाओं में सौंपेंगे। और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। किधर कोड़े मारेंगे? पंचायतों में कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने लेकर जाना पड़ेगा। तुम लोगों को जाएंगे और अन्य ठीक है। तो फिर लोग ये सब पोहा करके बोलता है। पवित्र आत्मा कलीसिया को बताने के समय में क्या बताता है? आइए प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय में 10वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय में 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलना होगा, जो दुख तुझको झेलना होगा, उससे मत डर, उससे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी बनके रहो। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी बनके रहो। तो प्रभु यीशु मसीह के पास पूछेगा तो वही बोलेगा। पवित्र आत्मा जी भी वही बोलता है, प्रभु का दास भी वही बोलता है। हम इस बातों को मान लेने का, इस बात की सही है। हमें थोड़ा दुनिया में दुख तो है, हम अच्छा ही है। क्यों मेरे जीवन में होता है? तो वो क्योंकि हम अच्छा है, हम प्रभु के मार्ग में, इसलिए ये सब होगा। ठीक है। तो तीसरा वचन में पढ़िए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आकाश से उनके चारों ओर ज्योति चमके। इस ज्योति के बारे में पौलुस यहाँ पर 26वां अध्याय में बताता है। प्रेरितों का काम में 26वां अध्याय में आई। अध्याय में 13वां वचन पढ़िए। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। अपने और अपने चारों लोहों को, चारों बाजू में रहने वाला लोहों को बीच में चमकते हुए देखे। सूर्य से प्रकाश से भी बढ़कर, सूर्य के प्रकाश से भी बढ़कर। तो और क्या इधर देखते हैं 22वां अध्याय में आइए। छठवां वचन से भी। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे ऊपर, मेरे चारों ओर चमकी। और ठीक। अभी पौलुस कैसा गया रहेगा? घोड़े में गया रहेगा, नहीं तो गधे में गया रहेगा। ठीक है। तो वो लोग के साथ सौल अकेला गया होगा, उसके साथ कुछ लोग उनके साथ साथ जा रहे। तो अचानक एक सूर्य से प्रकाश तेज से भी बड़ा तेज, ज्यादा तेज आया, तो वो नीचे गिरा है। नीचे गिर गया तो क्या एक आवाज आ रहा है? 14वां वचन पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? थोड़ा सोच के देखिए, प्रभु किधर है? स्वर्ग में बैठा है, पिता परमेश्वर के दाहिने और बैठा।
यहाँ पर साउल को देखकर बताता है, हे साउल, तू क्यों मुझे सताते है? वो सताया, किसको सताया है? प्रभु में जो है उनको सताया, प्रभु के लोगों को सताया। कभी कभी प्रभु के लोग, प्रभु आप देखते हैं क्या? तो प्रभु क्या देखता है मालूम? वो आपको सता नहीं रहे, आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, आपको दर्द नहीं हो रहा है। किसको सता रहा? हमारा प्रभु को सता रहा। हमारा प्रभु को क्लेश पहुंचा रहा है। दर्द किसको हो रहा है? प्रभु को। कर लो, सही बात। अपना संसार में एक बातों को बोलता है, कभी कभी कुछ बात पति के बारे में बोलेगा तो पत्नी को दर्द होता है। लोग बोलते क्या नहीं बोलता है? हाँ, ये बात सही भी है, पति से लेता है, क्या करूँ, बोल दिया है करके। लेकिन ये बात पत्नी सुना तो उसको सहन नहीं करता, ऐसा कैसा बोल सकता है? वो आकर खड़ा हो जाता है। तो संसार की बात, तो यहाँ पर हमें कोई कुछ बोलेगा तो प्रभु को लगता है, हमको कुछ सताएगा तो प्रभु को दर्द होता है। हमारा प्रभु कितना महान है, हमारा प्रभु कितनी महान है। तो सोच के देखिए, कर लो। हम लोग क्या सोचता है, प्रभु आप देखते क्या नहीं देखता है? मुझे ये लोग इतना तकलीफ देता है, आप देखते क्या नहीं देखता है? कई बार हम प्रभु को देख के चिल्लाता है, प्रभु आप दया करो करके। प्रभु यहाँ पर साउल को क्या बोलता है? तू क्यों मुझे सता, तू क्यों मुझे सता दे? प्रभु, प्यारे लोग, हमारे लिए उत्साहित देने वाला वचन यही है। साउल को प्रभु बोलता, तो हमें कोई सताने वाला होगा तो प्रभु के नाम से कोई सताता तो आप ध्यान लीजिएगा, वो हमें नहीं सताता, हमारा अंदर रहने वाला प्रभु को सताता। वो हमें नहीं सताता है, हमारे अंदर रहने वाला प्रभु को सताता है। ये बात सही, ये बात सही, ये बात सही। ठीक, आगे बढ़ी। 5वां वचन में साउल तुरंत क्या बताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तुम कौन है? उसने पूछा है, हे प्रभु तुमको। आवाज आया तो उसने पूछा, हे प्रभु तुम कौन है? आगे उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। नहीं, वापस बराबर पढ़ो 5वां वचन को। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, तू जिससे सताता ना वही यीशु। मैं इतना बोला तो साउल तुरंत दूसरा शब्द बोलता है, मैं क्या करना इच्छा करता। 6वां वचन वापस पढ़िए। परंतु अब उठ कर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे 4 से पढ़ो, 4 से वापस पढ़ो। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे। ठीक, इंग्लिश में रहेगा तो उसमें दिक्कत पढ़ो, क्योंकि इस पे और भी कुछ बातों के यहाँ पर लिखा है। पढ़िए 9वां अध्याय में 5 से पढ़ो। Who you are,
Lord, Shaul asked. I am Jesus, who you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे है, हमारा तमिल में कुछ अलग से लिखा है। ठीक है, जो भी है, प्रभु बोलता है तुम जो सताता वो यीशु मैं हूँ करके बोलता, तो प्रभु बोलता है तो उठकर किधर जाओ, शहर में जाओ, तुमको क्या करना चाहिए उधर बताया जाएगा। कई समय हमारे लिए भी क्या हो जाता है, प्रभु का वचन यही है, जब प्रभु के मार्ग में नहीं, प्रभु हमको मिलते हैं तो किसी ना किसी रीति से प्रभु का चमत्कार होता है, तो हमको क्या बताया जाता है, तुम उठकर शहर में जाओ, गांव में जाओ, वहां पर रहने वाला कलीसिया में जाओ, वहां तुमको बताया जाएगा। तब तक हम इंतजार करना जरूरी है, तब तक हम बाट जोते रहना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है इस बातों को, और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया है, दोनों को थोड़ा देखिए ना, क्या है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ, पिता का उस प्रतिज्ञा पूरे होने तक बाट जोते रहो, पिता का उस प्रतिज्ञा पूरे होने तक बाट जोते रहो। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तो यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाही। तो ये तीन बातों को, तुम यरूशलेम को मत छोड़। दूसरा है, पिता का प्रतिज्ञा पूरा होगा, पूरे होने के बाद पूरे संसार में मेरे लिए गवाही बन गई। तो यहाँ पर साउल को भी यही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तुम यहाँ से उठ शहर में जाओ, वहां पर तुमको क्या करने का वहां पर बताया जाएगा। पहले मैं जो बोलता हूँ वो कर, बाद में तुम कैसा जाने का, किधर जाने का मैं बताऊं। मिस्र देश से प्रभु के लोग उधर से चिल्ला रहे, बहुत तकलीफ क्लेश के बीच में प्रभु मूसा को भेजा। जाने के पहले उन लोग को ये सब डालकर नहीं दिया है, इधर से जाएगा उधर से जाएगा करके। वो लोग घूम के जा रहा है जंगल का रास्ता से, एक चीज, वो जंगल का रास्ता में जाने के समय ये लोग ये नहीं सोचा था आगे लाल समुद्र आएगा, हम क्या करेंगे, वो सोचा नहीं था। प्रभु लेके जा रहा, हम जा रहे हैं, लाल समुद्र आ गया, प्रभु करके बोला है, प्रभु मूसा को बोला है तुम्हारा लाठी को उठाओ करके, तो मूसा उठाया तो वो लोग उसके बीच पे चला गया। उधर आगे जाएगा तो खाने के लिए क्या करेंगे, प्रभु करके बोला है, प्रभु दिया। उधर आगे जाएगा तो पानी नहीं तो प्रभु करके बोला है, प्रभु ने दिया। तो प्यारे लोग, यही प्रभु के मार्ग। एलिया का भविष्यद्वक्ता के बारे में हम बाइबल में पढ़ता है, एलिया भविष्यद्वक्ता को एलिया को परमेश्वर ने बता दिया, तो आग आपके पास जाओ, ये जो भी मैं बोलता हूँ बोल दो। ये भी शान से जाकर खड़ा हो गया, प्रभु ने बोला आप जब तक मैंने बोलूंगा तब तक मैं बरसाएगा नहीं, होश भी नहीं होगा करके बोलकर ये चुपचाप चला गया है। तो ये प्रभु के दास ये नहीं सोचा है वो अकाल मेरे लिए भी है। तो उनका क्या है, प्रभु ने जो बोला है वो करने का बस। लेकिन आज हम लोग के जीवन से प्रभु ज्यादा कार्य क्यों नहीं कर सकते मांगे? हमारे लिए एक छोटा दिमाग है, उस दिमाग को रखकर कभी कभी प्रभु से भी आगे सोच लेते। प्रभु जाओ करके बोलेगा, प्रभु मैं जाएगा उधर मेरा क्या होगा, मेरा खाना कौन खिलाएगा,
मुझे मेरा आगे इतना दिन मैंने ऐसा ऐसा कर कर आया था, वो सब कौन देखेगा? हजारों सवालों को हम प्रभु के सामने रखता है। इसलिए प्रभु हमारे से काम कर नहीं पा रहे। प्यारे लोग, एक बातों को ध्यान में रखें, एक बातों को ध्यान में रखें। प्रभु जाओ करके बोल दिया ना, चुपचाप चला जाना, चुपचाप चला जाना। तो मुझे ये बोलने के समय एक बात अच्छी तरह से याद आ रही। हम लोग जब मुंबई में रहकर इधर वापी में आकर सेवकाई कर रहा था, तो मेरा भी इच्छा है, सिस्टर का भी इच्छा है, सबका इच्छा है, हमको मुंबई में एक घर लेने का इच्छा है। वापी में प्रभु की कृपा से अच्छी तरह से सेवकाई बढ़ रहा है, सेवकाई जा रहा है। मैं आकर केवल हफ्ते में एक दिन नहीं तो 2 दिन आकर जाता था। तो मेरा अच्छा बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस। पीक समय सिस्टर भी अच्छा एक जगह पर काम कर रही है। तो एक दिन रात को मैंने एक जगह देखकर उसको लेने का बहुत इच्छा था, उसका सब तैयारी चालू था। एक दिन रात को लगभग 12 बजे तक मैंने सोच लो, सिस्टर सो गई, मैं वचन पढ़कर सब प्रार्थना कर 12 बजे तक एक निर्णय लिया है, प्रभु अभी ये धंधा जैसा जाता ना वैसे धंधा जाएगा ना, मेरे लिए लोन निकालेगा तो मैं फटाफट लोन को 3 साल में भर दूंगा, लोन को 3 साल में भर दूंगा, भरकर मैं आपका सेवकाई में जाएगा। तब तक ये जो सेवकाई को मैं दूसरा किस्त दे देता हूँ। मेरे मन में नजरों में 2 पास्टर लोग आया था। दोनों पास्टर को मन में रखकर दोनों पास्टर में से किसी एक को दे देंगे, या तो वो चलाएगा 3 साल के बाद वो वापस देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो प्रभु ने हमको दूसरा कोई जगह देगा, हम उधर जाकर सेवकाई करेंगे। ऐसे सोचकर ऐसा बात कर रहा है, सोचकर ठीक है करके प्रभु का हाथों में समर्पण करके सो गया। दूसरा दिन सवेरे 6 बजे एक बहन आई, वो आकर बोलने लगी, क्या हो गया आपको? सवेरे 6 बजे आकर क्या हो गया करके बोल। मैं क्या बोला था, उसको बोला था सवेरे 6 बजे हो, अभी आकर क्या हो गया करके क्या बात करता है, क्या हो करके उसको आगे लिया, घर पे लिया। घर पे आकर बोला तो मैं आपको अभी सवेरे प्रार्थना कर रहा था, तब ये अंगूठा का आप लेके आकर बोल रहा था, इसको गिरवी में रखूँ क्या, बेच डालो। मैं कुछ बोला नहीं, सुन देखते रहा। वो बोलती है तो अंगूठा बोलेगा तो सेवक है, क्या आपको मन में क्या विचार चल रहे हैं? मैंने बोला है मैं ऐसा ऐसा सोचा हूँ, या तो इसको पास्टर किसी को दे देंगे, वापस देगा तो उसको हम चलाएंगे, नहीं तो दूसरा सेवक है करके सोचा। वो सीरा बोले तुमको मुंबई में कर दे, चुपचाप चला दो, वापस बोलकर चला गया। सही में बताता, सही में बताता, हमारा छोटा दिमाग से बहुत सारे लोग हम विश्वास करना चाहिए। सौल जो पौलुस को प्रभु इतना लेकर उपयोग किया, तो कारण क्या है? प्रभु ने बोला है तो शहर में जाओ, तुमको बताया जाएगा, तुम शहर में जाओ। प्रभु कौन आएगा? प्रभु वो पास्टर आएगा क्या? पास्टर पत्रुस आएगा क्या? पास्टर यूहन्ना आएगा करके प्रभु से वो सवाल नहीं पूछा। जाओ देखा, ठीक है मैं जाता हूँ घर, उधर किधर जाकर उधर एक घर पे, किसका घर करके हम देखता है, यहूदा करके एक व्यक्ति के घर पे वो जाकर चुपचाप 3 दिन खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं खाया, उपवास रहकर प्रार्थना करने लगा। प्रभु आपने बोला मैं आ गया, अब मैं क्या करूं? प्रभु बोला नहीं, तीसरा दिन मैं भेजूंगा करके उसको बोला नहीं, तुम जाओ, तुमको उधर बताया जाएगा। कितने दिन में प्रभु का और से जवाब आएगा किसी को पता नहीं, सौल को भी मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं। उधर जाकर सौल क्या करता है प्रभु देखते हैं। सही में प्यारे लोग, सही में प्यारे लोग, हम लोग भी वापस आया था, हम लोग सबका इच्छा था एक घर लेने का। घर आज प्रभु ने एक अच्छा घर को दिया है, हम जो सोचा नहीं उससे भी अच्छा घर को दिया है। कारण क्या है? प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंप लेंगे तो प्रभु सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। तो मैं ये सब क्या बताता हूँ, आपके जीवन में भी कई बार प्रभु वचनों के द्वारा बात करते हैं, तुम सेवकाई में जाओ,
तो मेरे पास आकर बहुत लोग पहले जब सेवकाई में आने का तैयारी में था तभी भी बोलता था, अभी भी कुछ लोग आकर मेरे पास ये बातों को शेयर करता है, पास्टर अभी बोलने वाला बोलता है पास्टर मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, उसका पहले बहुत इतना सारे पैसा कमा कर बैंक में डाल के रखने का, इसमें से इतने ब्याज आएगा उसको लेकर मैं खाना वाला रहना चाहिए, मैं सेवकाई करने के समय मैं किसी से जाकर मांगना नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलता है। मैं सेवकाई में आने के पहले एक पास्टर ने मुझे बुलाया, बहुत लोग बोला, दो बातों को मैं बताता हूँ। एक पास्टर ने बोला है, ब्रदर आप एक LIC डालो, अभी आपका अच्छा कमाओ, थोड़ा LIC में डालकर ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो, आप सेवकाई में जाने के बाद वो पैसा आपको बहुत काम आएगा। मैंने उसका हंसकर बोला है, भाई मुझे क्या मालूम है, मेरा आपके हमेशा पर्वतों का और लगा रहना चाहिए, पैसा चाहिए तो LIC के ऊपर नजर रखकर जिस दिन मैं बैठूंगा उस दिन सेवा नहीं कर सकता, मैं प्रभु को नजर में रखकर सेवकाई करना चाहिए। कर उसको बोला तो ऊपर नीचे देखा है, मैं उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है, मैं आ गया है, ये सेवकाई नहीं करके बोलकर आ गया। और एक पास्टर बुलाया है, तुम पागल तो नहीं हुआ था, ऐसे बोला तुम पागल तो नहीं हुआ, तो पूछा था क्या हो गया है, तुम्हारा बच्चे लोग अभी अच्छा स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तुम लोग मुंबई में अच्छी तरह से रहता है, तो मैं मुंबई खाली करके मत जाओ, कारण बच्चे लोग का पढ़ाई, तुम्हारा पत्नी का अच्छा नौकरी है, कमाई है, तुम जाओ। मतलब उन लोग हमको रोकने के लिए बोला कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर रखा हुआ प्यार से बोला है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोग का सलाह भले सेवकाई करने वाला होगा तो भी संसारिक दशा में वो लोग कर लो। हमें बुलाया कौन है, थोड़ा वो सोच के देखिए। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर हमें बुलाया, वो बोलता है कल के बारे में तू चिंता ना करो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु मत्ती का सुसमाचार में 6वां अध्याय में अच्छी तरह से बताता है, लेकिन हम इंसान लोग क्या करते हैं, आगे क्या होगा, मैं सेवकाई में जाएगा तो मेरा परिवार को कौन खिलाएगा। लेकिन बाइबल क्या बताता है, मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर क्या बोलता है, भजन संहिता 34 में 10वां वचन में बताता है, जवान सिंहों का बच्चे लोग भी गट्टी होकर भूखे रह जाता है, लेकिन यहोवा का खोजने वाला को किसी बलि वस्तु का कमियापन ना हो। ये वचन है, जवान सिंह है, वो जंगल का राजा है, वो लोग भूखा रहेगा करके चांस ही नहीं, तो वो लोग भी गट्टी होकर भूखा रह जाएगा, मगर यहोवा का खोजने वाला का किसी बलि वस्तु को कमियापन ना हो। तो उन्होंने कौवा को रखकर एलिया को भोजन दे सकता, तो सारी बात विधवा को रखकर एलिया को भोजन दे सकता है, तो मुझे नहीं दे सकता, आपको नहीं दे सकता है। विश्वास करो, प्रभु ने बोला जाओ, आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप आग बंद करके निकलो, क्योंकि इसके लिए पौलुस है ना अपने अंतिम दिनों में ये वचनों को बोलता है, मुझे बहुत पसंद का वचन है। आइए हम सब निकाल कर पढ़ेंगे तीमोथेयु, पहले तीमोथेयु में पहले तीमोथेयु में पहले अध्याय में 12वां वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने पहले तीमोथेयु पहले अध्याय 12वां वचन। हाँ दूसरे तीमोथेयु दूसरे तीमोथेयु पहले अध्याय 12वां वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जा नहीं, इस कारण मैं इस दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जा नहीं, क्योंकि
मैंने विश्वास किया है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कौन है जानता हूँ। बस मैं जिस पर मैं विश्वास करता हूँ जानता हूँ कौन है मेरा परमेश्वर, कौन है जानता हूँ। सारे लोग बाइबल में जितने पवित्र लोगों के बारे में देखते हैं सबको जाकर बोलेगा मैं जिस पर विश्वास करता हूँ कौन है मैं जानता हूँ। अब्राहम को जाकर पूछिए, याकूब को जाकर पूछिए, इसहाक को जाकर पूछिए, यूसुफ को जाकर पूछिए, एलीशा के पास जाकर पूछिए। पूरे एक बड़े दल आकर उसको पकड़ के लेके जाने के लिए आ गया, ऐसे डर कर वहां पर भाई क्या हो गया, स्वामी हम मर गया है कर आकर खड़ा है। प्रभु इसकी आंखों को तो आंखों खोलकर देखता है, वो पूरे पहाड़ के ऊपर अग्नि में रथ और घोड़े से भरा हुआ दिखाई। तो हम जिस पर विश्वास करता है वो कौन है आप जान लीजिए। यहाँ पर शाऊल को बोला गया है भाई तुम जाओ। पहले दिन पहले अध्याय में हम देखता है स्टेफनोस का वचन को सुनकर ऑलरेडी शाऊल टेंशन में है, कंफ्यूजन में है, क्या सही क्या गलत है, क्योंकि एक इंसान मरने के पहले क्या क्या करेगा, लेकिन ये क्या क्या किया है, उनका मुंह में कितने बड़े ज्योति चमका था। इस सारी बातों को देखकर इन्होंने अचंभित होकर इनको बड़े टेंशन है। अभी यीशु करके नाम सुना तो प्रभु मैं क्या करना है, तुम जाओ शहर तुमको बताएगा। चुपचाप मुंह बंद करके जाता है। इतना दिन बहुत बोलने वाला शाऊल अब चुपचाप मुंह बंद करके जाकर घुटने टेकर 3 दिन खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, प्रार्थना में लगा। प्रभु क्षमा करो करके प्रार्थना किया है। उसकी इतना विश्वास था, प्रभु बुझाव करके बोला ना वो लोग किसका किसी को भेजेगा, तुमको बताया जाएगा, कोई ना कोई आकर ये करेगा करके सोचने के समय प्रभु दर्शन में दिखाता है। अननिया कर एक व्यक्ति आकर उसके ऊपर हाथ रखता है तो ये आपको दिखाई देता है। तो वही परमेश्वर अननिया के पास जाता है। आइए पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। चल तो शाऊल क्या सोचा होगा, हम हमारा दिमाग से थोड़ा इधर एक दिमाग लगाएंगे ना। शाऊल क्या सोचा होगा। अभी शाऊल बड़ा व्यक्ति है, मतलब गमालियल के पैरों पे बैठकर वो न्याय सिखा हुआ एक व्यक्ति है, व्यवस्था सिखा हुआ, तोरा सिखा हुआ एक व्यक्ति। शाऊल बड़ा व्यक्ति में से गिनती में है, भले वो जवान है, बड़े की गिनती में है, बहुत बड़े पैसे वाला है, बहुत बड़े बुद्धिमान है। उसको प्रभु बताता है तुम जाओ, उधर तुमको बताया जाएगा। तो शाऊल ने शायद पहले क्या सोचा रहेगा, मुझे ढूंढकर बड़ा पास्टर पत्रुस आएगा, नहीं तो उसके दूसरे पास्टर यूहन्ना आएगा, नहीं तो याकूब पास्टर आएगा, कर विचार करते बैठा होगा। उसको बताया जाता है अननिया कर एक चेले आएगा भाई, अननिया कर एक चेला आएगा। तो हमको शाऊल को हटाकर हमको बोले, प्रभु ने बोल दिया है तुम बैठो, तुमको बताया जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, एक बड़ा पास्टर आएगा। कौन आएगा? बड़ा पास्टर आएगा। तब सोचकर बैठ के रहने के समय एक हमारा विश्वासी एक जन आकर, एक व्यक्ति आकर बोलेगा, मैंने प्रार्थना किया ना, प्रभु ने ऐसा ऐसा बताया, ऐसा ऐसा करके हम उसके बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, नहीं पास्टर को भेजेगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए ना, प्रभु का काम होने का है, तो एक बड़ा सेवक को रखकर ही प्रभु करने का करके कोई जरूरत नहीं। प्रभु अपने नाम को महिमा करने के लिए, अपना इच्छा पूरी होने के लिए किसी को भी लेकर उपयोग कर सकते हैं। शायद हम क्या सोचेंगे, बड़ा भाषा है। इधर अननिया के बारे में कोई जानता नहीं रहेगा, एक चेले है, प्रभु का डर मानने वाला है, प्रभु से सच्चाई से प्रभु के पीछा करने वाला है, वो उसको बेचता है। सारे लोग ये बातों को आप लोग ध्यान में रखें। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर आ रहा है। आने के समय सब लोग होसन्ना, दाऊद का पुत्र को होसन्ना करके चिल्लाकर आ रहा है। आने के समय परिस्थिति लोग वो लोग जाकर प्रभु से बोलता है, उसको बोलो, चिल्लाने के, होसन्ना नहीं चिल्लाने का बोलो, आप सुनते नहीं। तब प्रभु बोला है, ये लोग नहीं सुनेगा, चिल्लाएगा तो इस पत्थर चिल्ला उठाएगा। तो ये लोग नहीं बोलता, तो ये पत्थर का जैसे किसी काम का लायक नहीं, उनको लेकर प्रभु चिल्लाने के लिए रखेगा। भाई उनका मुंह को बंद कर दिया, वो लोग आगे कुछ बोल नहीं सकते। यही हमारा विश्वास है। लोग कोई बड़े के इस पे नहीं, प्रभु चाहता है एक पत्थर को भी रखकर चिल्ला सकता है। हम देखता है बिलेयम प्रभु के इच्छे के बिगड़ आता है, तो ये बहुत शान से आता है। उसको कौन सिखाया मानते हैं, बात तू गलत किया करके? एक गधे ने उसको सिखाया। गधे का मुंह को प्रभु ने खोला है। उस गधे, प्रभु चाहता तो किसी को भी लेकर अपने इच्छा को पूरी कर सकता है। हम दूसरा इतिहास पे एक बातों को देखता है, कभी कभी अचंभित हो जाता है। प्रभु का इच्छा को काम को करने के लिए उधर एक शैतान आकर बोलता है, मैं जाके करूं क्या? तू कौन है भाई? मैं तो झूठा आत्मा हूं, जाओ करके बोला है। वो झूठा आत्मा जाकर प्रभु के सेवकाई को पूरी करके आया है। प्यारे लोग, प्रभु चाहता तो किसी को भी लेकर सेवकाई में उपयोग कर सकता है। यहाँ पर इस बातों को हम सीखते हैं, यहाँ पर इस बातों को हम सीखते हैं। इधर देखिए, शाऊल को देखकर पूरा कलीसिया मंडली डरते हुए बैठा, क्योंकि पास्टर को शाऊल ने छोड़ दिया। जो लोग उस पे पीछे जाता उसको पकड़ के मारता है। शाऊल को देखकर सब डर के वहां पर है। सबको खबर आ गया है, दमिश्क में आ रहा है एक बड़ा शैतान। किधर आ रहा है? दमिश्क को देखकर आ रहा है। अभी सब दमिश्क में रहने वाला लोगों का पेट पे अभी ये हो रहा है, जलन हो रहा है। बाप रे किसको आकर पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा क्या नहीं पकड़ेगा, क्या करूं कर बहुत लोग डरते हुए बैठा है। क्योंकि यहाँ पर बाइबल में पढ़िए 13 वचन को। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु अभी मैंने सुना है यहाँ भी दमिश्क में भी आकर वो जो लोग तेरे नाम लेता है सबको पकड़कर बांध कर यरूशलेम में लेके जाने के लिए आज्ञा को लेकर आया। उसको जाकर प्रार्थना करने के लिए बोलता है, इससे नहीं होगा प्रभु। शायद मेरे दस बोल देता, अरे मेरे और दूसरा को सोच होगा तो देख लो। मूसा ने बोला है, क्या बोला है? प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप दूसरा किसको भेजो। गिदियोन ने बोला है, मैं तो बहुत एक नंबर का डरपोक हूँ, मैं सबसे छोटा जात का हूँ, मैं बहुत सबसे गरीब हूँ, मैंने दूसरा किसको भेजो। इधर हनन्याह ऐसा बोला, हनन्याह ऐसा बोला,
हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे रहने के समय दूसरा वचन बताता है, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। एक चोर को देखकर बोलता है, प्रभु का वचन क्या है, मेरे पास आने वाला को किसी को भी मैं इनकार नहीं करूंगा। प्रभु के लोग भी ऐसे हैं, हमारे पास आने वाला कैसे भी क्यों ना, वो हत्या करने वाला हो, वो विचार करने वाला हो, वो झूठा व्यक्ति होने दो, वो घमंडी होने दो, कैसे भी क्यों ना हो, हमें ढूंढकर प्रभु के भवन में आया है, उनको स्वीकार किया। यही हमारे लिए प्रभु बताने वाला बात है। यहाँ पर हम वही देखते हैं, हनन्याह बोला है जरूर, प्रभु उनके बारे में तो ऐसे ऐसे सुना। प्रभु बोलता है वो पहले जैसे नहीं भाई, अभी वो प्रार्थना कर रहा है, वो अभी प्रार्थना कर रहा है, बस प्रभु ने बोला है। यही प्यारे लोग, एक सेवक हनन्याह के क्यों चूज किया है, यही एक प्रभु का सेवक, वो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है बस मैं जाता हूं। उधर जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब पता नहीं, प्रभु बोलते तुम जाओ, जाकर सीधा रास्ता उधर जाकर यहूदा के घर पे सौल करके एक दशरूप शहर का एक व्यक्ति है, उसको ढूंढ। अब वो प्रार्थना कर रहा है, अब वो प्रार्थना कर रहा है। इतना बोला तो आगे क्या बोलता है, ये वो हनन्याह बोलता है, वो तो लोगों को सताने के आया करके सुना था, तब प्रभु उसको वापस बोलता है 15 और 16 पढ़ी। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया गया है और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, ये भाई शाऊल। प्यारे लोग सुनिए, इतना दिन शाऊल 3 दिन से प्रार्थना करता है, हनन्याह जाकर उस पर हाथ रखा है, हाथ रखकर बोलता है, हे भाई शाऊल। ऐसे है ना, हे भाई शाऊल, कितना प्यारा एक शब्द है, प्यारा एक शब्द है। तो लंबा मुझे तुमने भेजा, मैं आया है, अभी आग तुम्हारा खुल जाएगा, तुम जाओ, ऐसा बोलकर डर के गया नहीं, सीधा अंदर गया है। ये भाई शाऊल हनन्याह, जैसे प्रभु ने भी अपने पास आने वाला किसी को इनकार नहीं करता, वैसे हनन्याह भी, ये भाई, कितना प्यारा एक शब्द है। कलीसिया के अंदर हम ऐसे एक दूसरे के साथ रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, हम ऐसे एक दूसरे के साथ रहेगा तो कितने अच्छा रहेगा। थोड़ा सोच के देखिए, बोलकर उसको ऊपर हाथ रखकर, हे भाई शाऊल। प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके जैसे गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। तो एक प्रभु का दास उनको पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, तो उनके आंखों को अब तक बंद करके रखा हुआ छिलके सब नीचे गिरा। यही आज बहुत लोग आंख रहने के बाद भी अंधा बनकर घूमते हैं। उनके मन के आंखों को खोलने वाला काम हमारा काम है, हमारे काम। हनन्याह जाकर प्रार्थना किया तो उनका आंख में रहने वाला सारे
छिलके सब नीचे गिरते, वो देखने लगा, वो पवित्र आत्मा से भरा है, वो बपतिस्मा लिया है। हम देखते हैं वो बपतिस्मा लेकर प्रभु का 20वां वचन में पढ़िए। और वह तुरंत वो तुरंत आराधनालयों में जाकर यीशु का प्रचार करने लगा। यीशु का प्रचार करने लगा। यूहन्ना सुसमाचार में हम एक बेन के बारे में देखा था, वो पानी लेने के लिए आए, यीशु मसीह ही मेसिया है, यीशु मेसिया करके जान लिया तो अपने गड़े को हाथ नीचे रख दिया है, पानी लेने के लिए आया है, उस बातों को बोलकर तुरंत वो गांव में भागी, लोगों को लेकर आए, उनको रखकर उस पूरे समरिया शहर में प्रभु के सुसमाचार गए, तो प्रभु के ऊपर लोग विश्वास करने लगा। तो यहाँ पर पौलुस को भी देखते हैं, तुरंत क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर कर प्रचार करने लगा है। यही प्रभु के भाग, यही प्रभु चाहता भी है, यही प्रभु चाहता भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 22वां वचन में हम पढ़ेंगे, परंतु शाऊल और भी सामर्थ होता गया। फिर वापस पढ़ो। परंतु शाऊल और भी सामर्थ होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद और भी प्रभु में सामर्थ होते गया है। यही गलातिया की जिस पुस्तक में वो लिखता है, आइए मैं नहीं, गलातिया नहीं, ये एफेसियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में 10वां वचन पढ़ी। इसीलिए प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इधर 9वां अध्याय में हम क्या देखता है, 22वां वचन में, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया, और भी सामर्थ्य होते गया है। वही बातों को एफेसियों का पुस्तक में लिखा है, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते। हम प्रभु में आते हैं, हम बलवंत क्यों नहीं होता है? मानो खाली जब प्रार्थना है उस दिन आधा घंटा आकर बैठ के भाग जाता है, घर पे प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता है, क्या नहीं, प्रभु का कुछ काम नहीं, इसीलिए हम बलवंत नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा तो वो तुरंत सेवकाई करने लगा, प्रभु के बारे में, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु के चेले लोग का साथ उसके संगति में रखकर आगे बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत लोग अभी भी कुछ लोग इसको ऊपर शक रखकर इनको बाजू में नहीं लेता था, तब बरनबा आकर उनको अपना पास ले लिया है, लेकर पतरुस के पास लेके जाकर खड़ा किया, या जैसे प्रेरितों के पास लेके जाकर खड़ा किया है। तो उधर वो प्रेरितों के साथ अच्छे 28 वचन में पढ़िए, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निगड़ यरूशलेम में आते जाते रहा, सेवकों के साथ अच्छे संगति में रहने लगा। तो ये ज्यादा सेवकाई करने लगा, तो इसको मारने के लिए बहुत लोग चाहत क्या है। तब क्या हो रहा है, 25वां वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु रात को उसके चेलों ने उसको ठोकरे में बैठाया और शहरपना पर लटकाकर उतार दिया। ठीक है, इधर यहूदी लोग ने उसको मारने के लिए सब ट्रेनिंग लगाकर बैठा, तो ये चेले लोग ने देखा है, शहरपना का अंदर से एक टोकरी में तो साउल को रखा है, टोकरी का ऐसे नीचे उसको भाग जाओ भाई, तू यरूशलेम चला जाओ करके उधर से भगा दिया है। उधर बरनबा उनको साथ में लेकर सेवक लोग के साथ आकर मिलाया है। अच्छी तरह से कलीसिया आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो सीखा हुआ बातों को मन में रख लीजिएगा। अगर आपके विरोध में कोई क्लेश तकलीफ करता है तो आपके विरोध में नहीं, प्रभु के विरोध में करता है, प्रभु को सता रहा। इस बातों को आप मन में रखिए। प्रभु यदि आपको बुलाया है तो आप चुपचाप बिना विचार कर आ जाएंगे, वो आपको चलाएगा। तो
चलाएगा। चलाने के समय मुझे एक बड़ा पास्टर का ओर से अगुवाई करके चलाएगा करके मत सोचिए। प्रभु किसी ना किसी को, उनके दास को रखकर आपको चलाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में आपके वचनों को सुनने के लिए। प्रभु सौल का आपने कैसे प्रभु के मार्ग में लेकर आया है करके उसके बारे में सुनने के लिए, सौल ने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या किया है करके सीखने कैसे आता है। धन्यवाद करते इस वचनों का आशीष करके दे दीजिएगा, सुना हुआ सबका आशीष करिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है, अच्छे पिता, आमीन। सबको जीवन